नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 12 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है तीरंदाजी। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। परनीत कौर का संबंध पंजाब राज्य से है और एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 जिसमें इंडिया अब तक टोटल 7 मेडल जीत चुका है, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन करता है विश्व तीरंदाजी एशिया है। इसका जो पहला आयोजन हुआ था 1990 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ था? तो भारत में हुआ था। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब हम अपने कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक टीबी मामले वाले शीर्ष 3 देश इंडोनेशिया 10%, चीन 7.1% और फिलीपींस 7%। और विश्व में 2022 में टीबी से कुल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा टीबी मुक्त कराने के लिए उठाए गए कदम जो हैं, पहला टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान 2019। दूसरा पॉइंट प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हुआ। और तीसरा, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के यस 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर है सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाएगा। और हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा चीन सीमा पर पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख हवाई अभ्यास पूर्वी आकाश के दौरान यस 400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सुदर्शन का भी इस्तेमाल किया गया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत ने रूस से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक में खरीदा और यस 400 मॉडर्न वारफेयर का सबसे उन्नत हथियारों में से है। यह मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता रखता है। मिसाइल रक्षा प्रणाली 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा ईजेन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर है जावा। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कावा ईजेन क्रेटर झील पृथ्वी की सबसे लंबी यानी बड़ी अम्लीय क्रेटर झील है। यह गर्म ज्वलनशील सल्फरस गैसों का भी उत्सर्जन करती है, जो पृथ्वी के ऑक्सीजन युक्त वातावरण के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाती है। यह झील का पानी फिरोजा नीले रंग का है। यह एक आकर्षण का केंद्र है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लॉन्च जो हुआ था 23 जून 2015 को यूरोपीय संघ द्वारा कोपरनिकस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में। उद्देश्य क्या है? जलवायु से संबंधित डेटा और पृथ्वी की सतह पर ऑप्टिकल छवियां प्रदान करना। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया? तो इसका आंसर है यस फॉर यस टेक्नोलॉजी को। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 में 5 विजेताओं को घोषित की गई है।
देश में भोजन की बर्बादी को रोकथाम करने वाले तकनीकी स्टार्टअप और एक भारतीय अमेरिकी आदित्य मूर्ति को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार के 5 विजेताओं में शामिल हैं। और भारत में भोजन की बर्बादी की रोकथाम, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। कंपनी यस टेक्नोलॉजी बेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत अर्थशास्त्र पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इस पुरस्कार को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम की ओर से दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण और स्थानीय समुदाय की मदद करने के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों व्यक्तियों को दिया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया हुआ है? जिसका आंसर है असम को। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो खाद्य भंडारण और स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सेवाओं के लिए एक मानक स्थापित करते हैं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया के पहले एआई रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो मिक्का। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को बढ़ावा देना। इसके जो निर्माता हैं हैसन रोबोटिक्स हैं। हैसन रोबोटिक्स ने इससे पहले 2016 में प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड सोफिया को बनाया गया था। अब हम अगले पॉइंट के बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका आंसर है यक्स। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने एक्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक को लॉन्च करने की घोषणा की। ग्रोक चैटबॉट की सहायता से एक्स पर शेयर की गई जानकारियों को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भारत की ओर से भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की ओर से अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भाग लिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की किस्म 2029 विकसित की? तो यह है धान। किस्म 2090 विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्म 2090 विकसित की है और इस किस्म से वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी और आने वाली रबी की फसलों के लिए पर्यावरण समय मिलेगा। और धान के अन्य जो किस्में हैं दंतेश्वरी, पूसा, सुगंध, होर और सहयाद्री और सहभागी। आज का हमारा यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों आपके लिए छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।